नमस्कार। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा किसी न किसी वजह को लेकर चाहे वो बयान हो या उनकी एक्टिविटी हो, उसको लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब जिस तरह से उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, सीएम मोहन यादव को लेकर तमाम तरह के प्रश्न जो है दाग दिए हैं, उससे अब ये संदेश निकलकर सामने आता है कि क्या मोहन यादव सरकार के साथ में कैलाश विजयवर्गीय का तालमेल ठीक नहीं हो पा रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने बाकायदा एक खत के जरिए, एक चिट्ठी के जरिए सीएम मोहन यादव से तमाम तरह के सवाल पूछे हैं, तमाम तरह की बातों को सामने रखा है और बाकायदा ये कहा है कि उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है, उनकी मांगों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। और इस मसले को लेकर उन्होंने ये कहा है, जो खत उन्होंने लिखा है, कि लगभग 2.5 सालों से सिर्फ उनके साथ में असहयोग किया जा रहा है, उनको नजरअंदाज किया जाता है। और ऐसे में जब वो खत लिखते हैं तो 2.5 साल का जिक्र करते हैं और ये भी कहते हैं कि इन 2.5 सालों में उन्हें सिर्फ उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ा है। उनको एक तरीके से सरकार में होते हुए भी सरकार के जो कामकाज होते हैं या सरकार में जो एक पहुंच होती है, सरकार में जो उनकी मौजूदगी होती है, उससे उनको महरूम रखा गया है। और अगर 5 बड़ी बातों का जिक्र उनके जो खत से करें, उनकी जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने सीएम मोहन यादव को, अगर उस खत का जिक्र यहाँ पर करें तो उसमें कई तरह की बातों को कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर रखते हुए नजर आते हैं। और अगर हम सिलसिलेवार तरीके से इन जो है बातों को आपके सामने रखें तो मुख्य तौर पे 4-5 बातें ऐसी हैं जो निकल कर सामने आती हैं। और इसमें अगर पहले हम पॉइंट की बात करें तो इसमें वो कहते हैं कि इंदौर का मास्टर प्लान, कैलाश विजयवर्गीय ने अपने खत में लिखा है कि इंदौर का मास्टर प्लान 2 साल से तैयार है, ये आपको 2 साल पहले भेजा जा चुका है। ये वो कहते हैं सीएम मोहन यादव को। विभागीय और प्रमुख सचिव के स्तर पर कई बार इसे लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई है। मैंने आपको पहले भी खत लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और ना आपने कोई चर्चा की। कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पर यहाँ पर कहते हैं कि इंदौर का एक मास्टर प्लान जो 2.5 सालों से अटका पड़ा है, और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनसे वो शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैंने कई दफा इसको लेकर खत भी लिखा है, बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई कार्य या कोई भी जमीनी स्तर पर प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई है। और इस तरह की बात को वो कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि सिंहस्थ में हो रही इंदौर की अनदेखी। दरअसल विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराने में अनदेखी है। सिंहस्थ के कार्यों को लेकर अगर वो यहाँ पर जिस तरह की बात को रख रहे हैं उसको देखें तो लगातार वो सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उसकी वजह से इंदौर दरकिनार है। वहीं शहर को लेकर भी अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर अब जल संकट से जूझ रहा है, तब भी राहत नहीं दी जा रही। और ये सीधा सीधा सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से किया है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो तीसरा पॉइंट वो रखते हैं कि इंदौर का नाम किया गया पीछे, यानी वो कहते हैं कि इंदौर को जानबूझकर पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताते हुए उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर भी कहा। उनका मानना है, उनका ये कहना भी है कि इंदौर का नाम पीछे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस रीजन में 100% हिस्सा इंदौर का है, उज्जैन का कम है। इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र भी है, फिर भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिसकी वजह से जानबूझकर इंदौर का जो नाम है वो लगातार पीछे करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और 2.5 साल से इंदौर जो है वो उपेक्षा का सामना करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा चौथी बात में वो कहते हैं कि पीथमपुर की भी हो रही है उपेक्षा। उन्होंने कहा कि इंदौर पीथमपुर क्षेत्र की उपेक्षा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पीथमपुरा में 650 से अधिक एमएसएमई और 176 से अधिक बड़े कारखाने हैं। इसके बावजूद यहाँ टेस्टिंग लैब, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सेंटर लंबित है। इसकी तुलना में विक्रमपुरी उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अब वो इसका जिक्र इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो एमएसएमई है और 176 से अधिक बड़े कारखाने हैं, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के अंदर टेस्टिंग लैब और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन नहीं है। जबकि अगर हम जो है उज्जैन की बात करें तो लगातार वहां पर तमाम चीजों को विकसित किया जा रहा है। तो इस नजर से
भी देखें तो इंदौर के साथ में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, ये कहना कैलाश विजयवर्गीय का है। और आखिर में वो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इंदौर के कॉलेज की भी अनदेखी की जा रही है। और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी को 3 भागों में बांटने का प्रस्ताव है, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में प्रस्तावित है। इंदौर में 1952 से जो GSITC की उपेक्षा हो रही है, जबकि इसके 50 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इस तरह की बात को कैलाश विजयवर्गीय उठाते हुए नजर आते हैं। उनकी जो 5 मुख्य बातें हमने आपके सामने रखी, उनमें ज्यादातर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने बारंबार इन चीजों का जिक्र किया, चाहे जो इंदौर मास्टर प्लान की बात करें, चाहे संघर्ष की वजह से इंदौर की जो अनदेखी हो रही है उसकी बात करें, या फिर इंदौर का नाम जबरदस्ती पीछे किया जा रहा है उसकी बात करें। पीथमपुरा को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि ये भी उपेक्षा का सामना करता हुआ दिखाई पड़ता है और इंदौर के कॉलेजों की भी जो है अनदेखी हो रही है। ये बात कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि मोहन यादव सरकार में कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को बहुत ज्यादा असहज यहाँ पर महसूस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ दिनों पहले ये चर्चा भी निकलकर सामने आई थी कि मोहन यादव सरकार में कई मंत्रियों को जो है पदों से हटाया जा सकता है, कई नए मंत्रियों को जो MLA है उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में एक नाम जो है वो कैलाश विजयवर्गीय का भी चल रहा था और ये बात लगातार चर्चाओं में थी कि उनको भी हो सकता है कि उनसे उनका पद ले लिया जाए या उनको किसी और विभाग या और मंत्रालय में भेज दिया जाए। इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी। इस बीच जिस तरह से CM मोहन यादव के ऊपर हमने देखा कि जो जमीन का मामला सामने आया कि उनके परिवार ने लगभग 168 एकड़ जमीन को अपने नाम करा लिया उज्जैन डेवलपमेंट के होने से पहले, और ये भी आरोप लगे कि उनको पता था, उनके परिवार को पता था कि यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है, इसलिए उन्होंने सैकड़ों एकड़ जो जमीन थी वो अपने नाम पर कब्जा ली और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप इस बीच होते हुए दिखाई पड़ा। वैसे में कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से मोहन यादव सरकार के ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, खासकर इंदौर को लेकर सवाल उठाते हैं कि इंदौर में पानी को लेकर संकट भी लगातार गहराता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मजबूत कदम या पहल सरकार की तरफ से नहीं दिखाई पड़ती। और वो ये कहते हैं कि 2.5 साल से लगातार असहयोग और उपेक्षा का वो सामना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का दर्द छलका है वो जाहिर बात है मोहन यादव सरकार के लिए कहने की चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय ने खत में यह भी लिखा कि मेरे विभाग में तबादले मेरी जानकारी के बिना कर दिए जाते हैं और इंदौर में विकास की बात तो दूर, उससे हक भी नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि इन विषयों का समाधान नहीं होता है तो इंदौर की जनता की आवाज को सार्वजनिक मंच पर उठाना मेरी विवशता हो जाएगी। यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय मुखर होते हुए दिखाई पड़ते हैं, मजबूत आवाज बनते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर CM मोहन यादव ने उनकी बात पर गौर नहीं किया, उनकी बात को तवज्जो में नहीं लाया तो वो विवश हो जाएंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है आवाज को सार्वजनिक मंच पर बुलंद करने के लिए। ऐसे में सरकार की तरफ उन्होंने ये इशारा किया है कि तमाम सारी योजनाएं जो वो इंदौर में शुरू करवाना चाहते हैं, इंदौर वासियों को उसका लाभ दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसको लेकर सरकार का जो रवैया है बड़ा रूखा सूखा रवैया है। बातचीत तो होती है लेकिन वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती। साथ में पानी की समस्या को लेकर भी वो कहते हैं कि पानी की दिक्कत भी लगातार जो है इंदौर वासियों के सामने है, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली है। साथ में वो कहते हैं कि उनके विभाग के तमाम सारे ट्रांसफर, तमाम सारे तबादले उनकी जानकारी के बिना कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर अब कैलाश विजयवर्गीय चूंकि सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं, जब भी वो बात रखते हैं तो उनकी बात पर हर कोई तवज्जो देता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से अपना दर्द वो खत के जरिए लोगों के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने रखते हैं, उससे पता चलता है कि उनकी बातों पर अब शायद उतना गौर नहीं किया जा रहा है। वरना 2.5 साल का वक्त बता रहे हैं कि सरकार में बने हुए सरकार को
सत्ता संभाले हुए इस दौर की अगर बात करें तो 2.5 साल के आसपास का वक्त हो गया है और इन 2.5 सालों में उन्हें सिर्फ असहयोग मिला है, उपेक्षा मिली है, कोई काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। अब ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से जिस अंदाज में ये बात को रखा है उससे मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। अब देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर मोहन यादव की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और साथ में जो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है वो कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन ये तो कम से कम समझ में आता है कि अब यहाँ पर मोहन यादव वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय के बीच में एक जो है तनातनी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इंदौर को लेकर जो बातें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही हैं, जाहिर बात है कि उन बातों पर अगर अमल नहीं होगा तो जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो फिर सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे और इंदौर की जनता की आवाज को सार्वजनिक मंच से जो है उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब ऐसे में क्या वाकई में कोई बड़ी टूट, कोई बड़ी बगावत अब बीजेपी मध्य प्रदेश में होने वाली है, या जो बातें कैलाश विजयवर्गीय ने कही हैं वो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए, जरूर बताइए कि क्या बीजेपी में जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं आपस में एक तरीके तनातनी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या ये तनातनी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी या बीजेपी का आलाकमान इसको वहीं का वहीं थामता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो आप अपना कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।